अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा, आपका पाइथन इंस्ट्रक्टर अगेन आपके सामने। लास्ट क्लास में मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस की प्रोग्रामिंग पाइथन में स्टार्ट की थी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस प्रोग्रामिंग के लिए हमारी एक लाइब्रेरी है पाइथन में टीके इंटर के नाम से, जिसको इंपोर्ट किया जाता है, इंस्टॉल करके इंपोर्ट करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस हैं जो यूज़ करने से हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस के अपनी एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम मुख्तलिफ़ बटन्स, मुख्तलिफ़ टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर सकते हैं विंडो पे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने लास्ट क्लास में बटन वगैरह क्रिएट करना और टीके इंटर की इंपोर्ट करना, ये एक स्क्रिप्ट मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लाइन बाय लाइन। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमें इंस्टॉल करना होता है, लेकिन चूँकि लास्ट प्रोग्राम में मैंने इंस्टॉल की थी तो ये इंस्टॉल वंस अगर हो जाए तो उसके बाद जस्ट इंपोर्ट करना काफ़ी होता है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, इंपोर्ट टीके इंटर एज माई टीके, उसमें फिर हमने टीके इंटर के एक और फंक्शन टीटीके है वो भी इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे हमारे कुछ टूल्स हैं जो टीके इंटर से बनते हैं। अच्छा, टीके इंटर में अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नेक्स्ट जो है, हम स्टैटिक टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी ग्राफिकल इंटरफेस का एक पार्ट है। उसमें डायलॉग बॉक्सेस हैं, कुछ कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के टीके इंटर लाइब्रेरी से हम अपनी विंडो में डाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट 2 लाइंस तो वो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हैं। उसके बाद ये एक फ़ंक्शन क्रिएट लिखा गया है, जो इसमें ये एक बटन मैंने बनाऊंगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, नीचे जाके बटन मैंने क्रिएट किया है। ये उस बटन को क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसको मैं लेटर स्टेज में एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर उसके बाद जो है सबसे पहला स्टेप आपका इंपोर्ट करने की, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद ये रूट फंक्शन, रूट पे आप उसको के फंक्शन के साथ अपनी एक विंडो क्रिएट करते हैं। उस विंडो का आप टाइटल भी अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं, उस विंडो का आप साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ रूट डॉट ज्योमेट्री फंक्शन है जिसमें आप विंडो का साइज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। और ये मैंने कमेंट्स के साथ एक कमांड लिखी हुई है आपको बताने के लिए कि अगर हम उसमें रूट स्टेट जूम दे दें इसमें, तो उससे ये जो विंडो ओपन होगी वो उस साइज़ जो आपने दिया है उसके अलावा वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमाइज्ड होगी, फुल विंडो पे ओपन होगी। तो इस वक्त हम उसको खैर रूट स्टेट जूम्ड मैंने नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब जो साइज़ डिफ़ाइन किया है ये विंडो उसी साइज़ की ओपन होगी। एंट्री लेबल जो एक स्टैटिक, ये माई टी के लेबल के नाम से एक फ़ंक्शन है जो टीके एंटर का फंक्शन है। इसमें आप लेबल, कोई भी टेक्स्ट लेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस लेबल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई 10-20 की डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसका हम लेबल का फ़ॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं, लेबल का हम फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। ये लेबल डॉट पैक में ये बताता है कि आपने उसको कहाँ प्लेस करना है, उस पर आपने क्या एंट्री उसकी डिफ़ाइन की है, एंटर सम टेक्स्ट जैसे है। और इसके बाद इसी तरह एक हम इसमें कॉम्बो बॉक्स के नाम से जो है हम इसमें एक बॉक्स बना सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स आपको पता है एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। इसी तरह हम चेक बटन कर सकते हैं जिसको चेक किया जा सकता है या अनचेक किया जा सकता है। जैसे आपके सामने कभी कोई फॉर्म आ जाता है तो आप उसको चेक करते हैं, तो माई टीके डॉट चेक बटन, ये एक कमांड है जो आपका चेक बटन क्रिएट करता है। इसी तरह ऊपर आप देखें तो ये माई टीके लेबल के नाम से जो एक फंक्शन है जो स्टैटिक लेबल क्रिएट करता है। टीटीके डॉट कॉम्बो बॉक्स, ये आपका फंक्शन है जो आपको कॉम्बो बॉक्स रेडी करके देता है। उसमें भी आप उसका टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं, उसका फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और उस कॉम्बो बॉक्स में आप कितने ऑप्शन देना चाहते हैं उसकी लिस्ट को आप पॉपुलेट किया हुआ है मैंने ये कॉम्बो बॉक्स वैल्यूज़ से। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 के नाम से डिफरेंट 3 ऑप्शन उसमें दिए हैं हमने। वी कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम।
और इसी तरह हमारे पास चेक बटन जो है उसको चेक भी किया जा सकेगा, अनचेक किया जा सकेगा। रेडियो बटन के ऑप्शन, रेडियो बटन भी क्रिएट कर सकते हैं हम GUI इंटरफेस के अंदर, और वो ये हमारी कमांड है mytk.radio बटन। उसको ये तो हम उसका वेरिएबल नेम रख रहे हैं खुद लेफ़्ट पे, लेकिन ये जो राइट पे mytk.radio बटन है ये फंक्शन है जो GUI का जो हमें रेडियो बटन क्रिएट करके देता है। उस रेडियो बटन आपको पता है डिफरेंट होते हैं, जिनमें से एक चूज़ किया जा सकता है। तो वो हम टेक्स्ट हमने इसी वेरिएबल के साथ, जो उसका रेडियो बटन का वेरिएबल है radio.where के नाम से एक रेडियो बटन का वेरिएबल क्रिएट किया है। वो वेरिएबल हमने ऑप्शन ए के साथ भी रेडियो बटन के साथ दे दिया, 2 रेडियो बटन क्रिएट किए हैं, और ऑप्शन बी में भी वही वेरिएबल नेम अगर आप देंगे, ये जो रेडियो वेरिएबल नेम है वो सेम दोनों में दिया है, तो एक्चुअली वो उससे ये होगा कि ये दोनों रेडियो बटन लिंक हो जाएंगे, और आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी 2 रेडियो बटन में से एट ए टाइम एक को चूज़ करेंगे तो दूसरा अनचेक खुद ही हो जाएगा। इसी तरह एक बटन क्रिएट किया हुआ है नीचे, और उस बटन के अंदर ये mytk.button है, और बटन के क्लिक के साथ हम एक फंक्शन भी लिंक कर सकते हैं। तो ये कमांड इक्वल टू सेव इनपुट्स जो है, ये हमारा एक कमांड है जो mytk.button के अंदर जब बटन क्रिएट होगा तो एक फंक्शन मैंने इससे सेव इनपुट का लिंक किया है, और उस फंक्शन में सेव इनपुट्स में ये ऊपर था, आपने देखें तो उस वक्त जो जो चीज़ें आपने कॉम्बो बॉक्स में चूज़ की हुई होंगी, चेक बटन में चूज़ की हुई होंगी या रेडियो बटन में चूज़ की हुई होंगी, वो सारी की सारी इनपुट्स में एक फ़ाइल में सेव कर रहा हूँ, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग भी देख चुके हैं 1-2 लेक्चर्स पहले। और ये जब सारे आप बटन या कॉम्बो विंग्स और GUI इंटरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं, तो अब उसके बाद आपने root.main लूप ये GUI इंटरफेस के प्रोग्राम्स में लिखना होता है। इसके बाद आपका कंट्रोल जो है वो कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास आ जाता है जो रन कर रहा होता है ऐप को, और उसके बाद वो क्लिक कर सकता है। तो लेट्स सी कि हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को। इससे ये देखें, ये एक विंडो क्रिएट हुई जिसमें पहले हमने एक टेक्स्ट एंट्री सम टेक्स्ट एंटर सम टेक्स्ट के नाम से, यहाँ आप कोई टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट के लिए बनाया हुआ है, दिस इज़ माय टेस्ट नेम, और ये टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो भी हमने सेव इनपुट के साथ अटैच किया है। और ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है जिसमें मैंने 3 ऑप्शन से पॉपुलेट किया हुआ है। इसमें से देखें ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं अगर, या ऑप्शन 3 चूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं, तो ये सब को चूज़ करने का ऑप्शन होगा। ये हमने उधर कॉम्बो बॉक्स बनाया है। और एक चेक बॉक्स है, ये इसको चेक मी चेक और अनचेक आप कर सकते हैं। इन सब के साथ हमने स्टैटिक टेक्स्ट डिस्प्ले किए हुए है। चूज़ एन ऑप्शन में के साथ मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आपको बताया था कि ये रेडियो बटन 2 मैंने क्रिएट किए हैं, लेकिन उन दोनों का वेरिएबल नेम एक रखने से वो लिंक हो जाते हैं। उससे ये होता है कि देखें, मैं अगर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शन ए अनचेक हो जाता है, या ऑप्शन ए को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शन बी जो है वो सिलेक्ट नहीं रहता। तो ये इस तरह हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स बनाया जाएगा, ये कॉम्बो विंग से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स बना के उसमें कुछ लिखना हो आपने, तो टेक्स्ट इनपुट देने के लिए बनाया जाता है। कॉम्बो बॉक्स मुख्तलिफ ऑप्शंस अगर पहले से अवेलेबल हो उनमें से चूज़ करने के लिए, चेक या अनचेक करने के लिए कहीं आपको चेक बॉक्स देने की ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन मैं पाइथन के गो थ्रू आपके साथ कर लूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये काम सब हैं जो किए जा सकते हैं। अब अगर हम सेव इनपुट क्लिक करते हैं तो इस पे आपने देखा कि सेव इनपुट के नाम से एक फ़ंक्शन मैंने इधर बनाया हुआ है, जो ये सारी मेरी कॉम्बो बॉक्स का वेरिएबल, चेक बॉक्स का वेरिएबल, रेडियो बॉक्स का बटन का वेरिएबल और टेक्स्ट एंट्री का जो टेक्स्ट है वो गेट करके वो फाइल एक मैंने क्रिएट की है input.txt, उसको मैंने राइट मोड में ओपन किया हुआ है, वो उसमें लिख देगा। तो आप देखें, ये मैं उसको रन करता हूँ और इसमें सेव इनपुट करता हूँ और आपको फ़ाइल भी दिखाता हूँ। तो देखें, मैंने पहले बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स में लिखा दिस इज़ माय टेस्ट नेम,
इसमें से मैं ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ, ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव इनपुट करता हूँ, तो ये मेरा सारा डाटा एक फ़ाइल में सेव हो गया जिसका नाम है inputs.txt। और ये अगर मैं आपको input.txt इधर अपने फ़ोल्डर में चेक कराऊँ, जो आपकी करंट डायरेक्टरी होगी ये उसमें सेव कर देगा। और ये inputs.txt फ़ाइल है, इसको अगर आप ओपन करके देखें तो इसमें उसने वो डाटा लिख दिया है कि जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ दे दिया, कॉम्बो बॉक्स में मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था 3 वो उसने बता दिया, चेक बटन को मैंने फॉल्स किया हुआ है, ट्रू नहीं चेक किया हुआ इस वक्त, और रेडियो बटन मैंने बी सिलेक्ट किया है। तो वो सारी इनपुट्स इसने बटन से मैंने फंक्शन में डाली हुई थी कि जब बटन को क्लिक किया जाए तो ये सारी इनपुट्स एक फ़ाइल में सेव कर लें। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें एक जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए लाया हूँ कि जिसमें हमने एक स्क्रिप्ट देखा है कि जिसमें हम कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बटन और टेक्स्ट बॉक्स, और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा जिसमें टेक्स्ट एंटर किया जा सके, और एक स्टैटिक टेक्स्ट लेबल होता है हमारा। ये सारे हमने इनके देखे और हमने देखा कि बटन के साथ फंक्शन कैसे क्लिक पे फंक्शन कॉल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी बटन के क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल हो तो वो आप उस बटन के अंदर जब बटन क्रिएट जहाँ होगा उसके अंदर कमांड इक्वल टू उस फंक्शन का नेम दे देंगे। यहाँ ये सेव इनपुट्स फंक्शन नेम है, कमांड इक्वल टू से, तो जब फंक्शन क्लिक होगा ये कमांड कॉल होगी सेव इनपुट्स की, और फिर वो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये फ़ाइल भी मैंने आपको दिखा दी कि ये उसने सेव की है। इस तरह हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके बाद में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसके बाद मैं आपको कुछ और भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के फंक्शंस हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।